बच्चे, कैसे हैं आप लोग? सब एकदम बढ़िया। होमवर्क और सब बराबर चल रहा है? हाँ सर, एकदम बराबर चल रहा है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बेटा स्टार्ट किया था कि अगर हमारा अकाउंटेंट भुलक्कड़ हो और वो नालायक कुछ गलतियां कर दे तो उन गलतियों को हम कैसे करेक्शन करते हैं हमारे नेक्स्ट ईयर के अंदर। जब हम अकाउंट्स क्लोज कर रहे थे तो हम पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस एडजस्ट करना भूल गए या फिर हमने गलत एडजस्ट कर दिए। तो ऐसे सारे जो मिस्टेक्स हो रखी है उनको हम फिर बाद में पता चलने पर नेक्स्ट ईयर के अंदर रेक्टिफाई कर लेते हैं। और हमने रेक्टिफिकेशन किया था बाय सिंगल एंट्री मेथड। ठीक है, तो अभी उस दिन हमने सारे कंसेप्ट उसके समझ लिए थे। और अभी मेनली जो अपने सीबीएसई के सिलेबस में है तो पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड जो भूल चूक हो रखी है उन्हीं का रेक्टिफिकेशन होता है। बट एक्चुअल के अंदर प्रैक्टिकली पार्टनरशिप डीड के अलावा भी कुछ गलतियां हो रखी है। अगर मान लो किसी को सैलरी कम ज्यादा दे दिया, कुछ आउटस्टैंडिंग प्रीपेड भूल गए, मैनेजर का कमीशन भूल गए, किसी लोन पे इंटरेस्ट वगैरह कुछ एडजस्ट करना है, ये सब एडजस्टमेंट भी हो सकते हैं। तो ये सारे एडजस्टमेंट सीबीएसई या एनसीईआरटी में मोस्टली नहीं दिए हुए होते हैं, बट फिर भी हम इनकी भी एक दो एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। और बाकी जो पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड मिस्टेक्स हैं वो तो हमें प्रैक्टिस करनी ही है। तो चलिए एक जो है एक क्वेश्चन करते हैं हम सबसे पहले, जो क्वेश्चन से जो ये सारे पॉइंट्स हैं वो हमें क्लियर हो जाएंगे। तो लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे मेरे साथ। एक क्वेश्चन है एक्स एंड वाई तो चलिए बेटा, ये देखा एक क्वेश्चन लिखा हमने, इससे सारी सिचुएशंस आपको क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है? एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। अंडरलाइन करिए, प्रॉफिट लॉस 3-2 है, एक्स वाई दो ही पार्टनर है, कैपिटल भी दे रखी है उनकी 2 लाख एंड 1 लाख। और लिखा है पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इन फॉलोइंग सिचुएशंस, यानी कि इन अलग अलग सिचुएशंस के अंदर आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। यानी कि ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन 5 पार्ट्स के अंदर है, इनको अलग अलग ट्रीट करना है। तो फर्स्ट पार्ट हम ट्रीट करते हैं। इस क्वेश्चन को बेटा बहुत ध्यान से देखना क्योंकि ये कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है। जो भी कुछ जो है लास्ट क्लास में अपना पेंडिंग था वो आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच पे आ जाएंगे, यानी कि हम लोग उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स के मोड में आ जाएंगे। तो अभी देखना बेटा ये क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट द रेट 9% पर एनम इंस्टेड ऑफ 6% पर एनम। आईओसी आपको देना तो कितना था? 6%। डीड में लिखा हुआ था 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, लेकिन आपने उसकी जगह अकाउंटेंट आपका था भुलक्कड़ और उसने कितना आईओसी दे दिया? 9%।
यानी कि उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3% एक्सेस दे दिया, ज्यादा दे दिया। तो अभी एक तो आपके पास में तरीका है कि आप 9% जो गलत दे रखा है उसको वापस लो और 6% पे इंटरेस्ट अब दे दो। 9% वापस ले लो और जो सही है 6% वो पार्टनर्स को दे दो। दूसरा तरीका, सर 9 वापस लेंगे 6 फिर देंगे, उससे अच्छा है कि सीधा 3% ज्यादा दे रखा है वो 3% वापस ले लेते हैं। क्या एक ही बात है? हाँ बेटा एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3% आईओसी वापस ले लो और उससे जो प्रॉफिट लॉस में इफेक्ट आए उसको वापस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, हो गया अपना काम। तो चलिए इसको देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट को एकदम सिंपल सा है, बनाएंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। और जैसा कि आपको पता है कितने कॉलम बनाते हैं हम लोग? सर जितने पार्टनर्स हो उससे एक कॉलम एक्स्ट्रा फर्म के लिए। तो एक्स वाई एंड फर्म क्या लिखेंगे? सबसे पहले आईओसी ओवरचार्ज देना था 6%, हमने दे दिया, ये राइट है ये रॉन्ग है। हमने उनको दे दिया 9%, 3% वापस लेने से अपना काम हो जाएगा। तो आईओसी ओवरचार्ज एट द रेट 3%, नाउ रिवर्स्ड। अभी रिवर्स कर देंगे और जब रिवर्स करेंगे तो ये बताना बेटा पार्टनर्स के अंदर डेबिट करूं कि क्रेडिट करूं? सर जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है तो क्रेडिट होता है, पार्टनर्स को कुछ भी मिलता है तो क्रेडिट करते हैं। अभी अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि लेना है? सर 9 दे चुके हैं ऑलरेडी। ऑलरेडी कितना दिया है? 9 देना था 6, तो 3% वापस लेना है। तो अगर 3% वापस लेना है तो कर देंगे डेबिट और 3% डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो। 2 लाख का 3% हो गया आपका 6000 और ये हो गया 3000। वापस लेना है, डेबिट करना है ब्रैकेट में और फर्म में आ जाएगा क्रेडिट में 9000। बस सर और कोई दिक्कत है ही नहीं, एक ही गड़बड़ हो रखी है। इस 9000 का जो ये फर्म को प्रॉफिट हो गया वो वापस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इनके बीच का रेशियो क्या है? सर इनके बीच का रेशियो है 3:2। तो ये कर दो क्रेडिट, तो 9000 रुपए वापस पार्टनर्स में हो जाएंगे क्रेडिट। तो 9000 को 3:2 में फटाफट से डिवाइड करना बेटा, ये हो जाएगा 5400 3600। ये हो गया क्रेडिट। फटाफट से कैलकुलेट करो नेट इफेक्ट। तो ये देखना पार्टनर को इंटरेस्ट जो है वापस लेना है, डेबिट का 6000 है, क्रेडिट का 5400 है, यानी कि 600 डेबिट का, यहां पे 600 क्रेडिट का। फर्म हो गया बराबर। एंट्री आप बना लोगे अपने आप? हाँ सर हाँ बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंट्री बन जाएगी एक्स कैपिटल डेबिट टू वाइज कैपिटल 600 600 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओवरचार्ज एट द रेट 3%, नाउ रेक्टिफाइड। जो 3% इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज कर रखा था वो हमने रेक्टिफाई कर दिया है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सिंपल है एकदम? हाँ सर एकदम सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2, if interest on X loan was not adjusted rupees 10,000, 10,000 रुपए X के लोन पे, X कौन है? हमारा पार्टनर है, उसके लोन पे इंटरेस्ट है 10,000 रुपए का, जिसको हम एडजस्ट करना यानी बुक्स में दिखाना भूल गए। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, अब दिखा देते हैं। तो अब अगर दिखाते हैं तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि ये जो 10,000 रुपए का लोन का इंटरेस्ट जो पेंडिंग है वो हम किस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, किसको देंगे? क्या एक्स की कैपिटल में क्रेडिट करेंगे कि एक्स का लोन बढ़ेगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आगे की जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें मैंने क्लियर कर रखा है कि लोन का इंटरेस्ट हमेशा लोन की अमाउंट को बढ़ाता है, ना कि कैपिटल को। क्योंकि यहाँ पे एक्स जो है वो पार्टनर की बजाय लेंडर की कैपेसिटी में है, लोन गिवर की कैपेसिटी में है। तो 10,000 का अगर इंटरेस्ट है वो एडजस्ट करेंगे तो कैपिटल नहीं बढ़ेगी, क्या बढ़ेगा? लोन का अमाउंट बढ़ जाएगा। यानी कि एक ऐसा आइटम बढ़ रहा है जो यहाँ पे हम कॉलम नहीं बनाते, हमने कॉलम बनाया एक्स का कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट और फर्म। तो यहाँ पे एक्स का लोन 10,000 से बढ़ जाएगा। ठीक है सर। और फर्म के लिए क्या है? फायदा है कि नुकसान है? सर नुकसान है फर्म के लिए। तो बेटा इस टाइप की जब सिचुएशन आती है
जहां पे एप्रोप्रिएशन के अलावा कुछ आइटम आ जाता है तो कॉलम बनाएंगे एक एक्स्ट्रा, एक्स वाई फर्म तो है ही और साथ में एक्स लोन अकाउंट, एक्स लोन। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट लिख लो। हाँ सर, अब देखते हैं इसको। तो लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन लोन नॉट एडजस्टेड, तो अभी एडजस्ट कर देते हैं। तो मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, और इसको पार्टनर के हिसाब से नहीं सोचना, अभी सीधा सीधा ये सोचना है कि फर्म के लिए ये फायदा है कि नुकसान है। सर ये फर्म के लिए नुकसान है, नुकसान है तो इसको ब्रैकेट में लिखो 10,000। और क्रेडिट कहां पे होगा कि लोन की अमाउंट बढ़ जाएगी 10,000 से। इसकी एंट्री जो है वो होती है इंटरेस्ट, फर्म के लिए खर्चा है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्स लोन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्स लोन अकाउंट। तो एक्स लोन में क्रेडिट हो गया और जो इंटरेस्ट डेबिट हुआ वो फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिट हो जाएगा। तो ये क्लियर हुआ? हाँ सर ये क्लियर हुआ। 10,000 का लॉस फर्म में आ चुका है। अब बताना ये 10,000 का इंटरेस्ट अगर लेस नहीं किया था तो पार्टनर्स में ये 10,000 के प्रॉफिट एक्स्ट्रा बढ़ गए कि नहीं? हाँ सर बढ़ गए। तो ये फर्म का जो 10,000 का लॉस है वो वापस से किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लिखो डिवीजन ऑफ लॉस इन उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। तो ये डेबिट हो जाएगा पार्टनर्स के अंदर 6,000 और 4,000, और फर्म में हो जाएगा 10,000 क्रेडिट। नेट इफेक्ट तो ये हो गया 6,000 से डेबिट, ये हो गया 4,000 से डेबिट। हाँ सर ये तो इस बार दोनों पार्टनर डेबिट हो रहे हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पे एक थर्ड आइटम भी आ गया है लोन। एक्स का लोन का जो लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी भी बढ़ रहा है एक, तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है और ये दोनों को लॉस हो रहा है। तो इसकी एंट्री हम लोग बना देंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स लोन। जो लोन का इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया था उसका इंटरेस्ट चार्ज करने पर 10,000 का लॉस हुआ है और वो डेबिट हो जाएगा एक्स और वाई की कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो बेटा ऐसी सिचुएशन केवल तभी आती है, इसीलिए मैंने कहा था सीबीएसई आपके ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है जिसमें दोनों तरफ पार्टनर का ही हिसाब किताब हो रहा है। लेकिन इस टाइप की गलतियां भी हो सकती है, जैसे मैनेजर कमीशन है, प्रीपेड सैलरी, वर्कर्स से रिलेटेड कोई खर्चे में भूल चूक होना, तो उसका सीधा सीधा जो इफेक्ट आना है वो एक अलग आइटम पे भी आएगा। मैनेजर का कमीशन अगर भूल गए तो मैनेजर के लिए हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? हाँ सर मैनेजर कमीशन ना इनकी लाइबिलिटी और अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो यानी कि पार्टनर आपस में डेबिट क्रेडिट ही होकर के बराबर नहीं हो जाएंगे, एक नया आइटम भी आ जाता है। कब आ जाता है? जब कोई पार्टनर्स के अलावा कुछ आउटसाइडर लाइबिलिटी टाइप से या लोन टाइप की लाइबिलिटी का एडजस्टमेंट करना हो तब ये ऐसा इफेक्ट आ जाता है, जो कि अपने सीबीएसई के अंदर बहुत कम पूछा जाता है या ना के बराबर पूछा जाता है, बट हम लोग कवर कर लेते हैं सारी चीजों को। चलिए ये दोनों फटाफट नोट हो गए, मैं इसको फर्स्ट को हटा करके करता हूं। पॉइंट नंबर थर्ड, इफ प्रीपेड सैलरी ऑफ ₹6,000 वाज नॉट प्रोवाइडेड। प्रीपेड सैलरी है 6,000 रुपए का जिसको हमने बुक्स में प्रोवाइड ही नहीं किया, भूल ही गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी प्रोवाइड करवा देते हैं। तो इसके अंदर भी अब आपको सोचना है कि प्रीपेड सैलरी जो है उसका अकाउंट अगर बुक्स में ओपन करते हैं तो वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? मैं बार बार एडजस्टमेंट टेबल वर्ड नहीं लिख रहा हूं। थर्ड पॉइंट है, कह रहा है प्रीपेड सैलरी बुक्स में प्रोवाइड नहीं किया, तो अभी प्रोवाइड करवा देते हैं। प्रीपेड सैलरी प्रोवाइडेड। तो अब मुझे बताओ प्रीपेड सैलरी अगर बुक्स में प्रोवाइड अब करवा रहे हैं तो प्रीपेड सैलरी एसेट है या लाइबिलिटी है? क्या एसेट बढ़ रहा है कि लाइबिलिटी बढ़ रहा है? सर ये प्रीपेड सैलरी तो
यानी कि एडवांस में दे रखा है, तो सर ये हमारी एसेट हो गई। तो बेटा प्रीपेड सैलरी अगर एसेट हो गई, कितने रुपए की है, ये है 6000 की। तो 6000 की एसेट को डेबिट करेंगे बुक्स में, तो फर्म में इसका इफेक्ट क्या आएगा, क्रेडिट आ जाएगा, क्योंकि 6000 का प्रीपेड शो नहीं कर रखा था, एक एसेट बढ़ रही है, तो एसेट बढ़ने से फायदा हुआ है, तो फर्म हो जाएगा क्रेडिट, प्रीपेड हो जाएगा डेबिट। और अब जब फर्म को फायदा हुआ तो वो फायदा वापस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2। तो ये हो गया 3600, 2400, और ये फर्म ने 6000 रुपए वापस कर दिए। ये अब बताना, प्रीपेड सैलरी अगर बुक्स में आएगी, रिकॉर्ड आपने किया नहीं था, अब रिकॉर्ड कर रहे हो, तो 6000 रुपए डेबिट होगा कि नहीं होगा। हाँ सर, प्रीपेड नाम की सैलरी का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जो हमने ओपन ही नहीं कर रखा था, भूल चुके थे। तो 6000 रुपए प्रीपेड का क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। फर्म के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ये 3600 रुपए प्रीपेड दिखाने से फर्म को फायदा हुआ है, और ये पार्टनर 3600 क्रेडिट हो गया, ये 2400 रुपए क्रेडिट हो गया, और ये बन गई आपकी एंट्री। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी इसकी, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल दोनों क्रेडिट होना है, और प्रीपेड सैलरी डेबिट होना है। तो एंट्री बनाएंगे, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। तो ये इस टाइप का। सर ये सैलरी किसकी थी, ये बेटा सैलरी कोई वर्कर की थी, जिसको हमने प्रोवाइड करना भूल गए, अभी हमने उसको प्रोवाइड कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 3600 रुपए 2400 रुपए पार्टनर्स को प्रॉफिट हो गया इसके कारण से, क्योंकि 6000 रुपए की एसेट बिजनेस में बढ़ रही है, जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, अब हमने रिकॉर्ड किया है, तो वो एसेट डेबिट हो जाएगी, और उसका जो इफेक्ट आएगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्लियर है। हाँ सर, हाँ। तो ये था बेटा, तो ये कुछ एक टेक्निकल क्वेश्चंस है बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी क्या पता सीबीएसई पूछ ले, तो कवर कर लेते हैं हम लोग। फोर्थ पॉइंट है, कह रहा है कि इफ एक्स पर्सनल एक्सपेंसेज ₹1000 चार्ज टू जनरल एक्सपेंसेज, खर्चे किए एक्स ने। कई बार ऐसा हो जाता है बेटा कि कहीं काम करने गया था एक्स अपने पर्सनल काम के लिए गया था, और जब उसका बिल बना तो फर्म के नाम से बनवा दिया, पेमेंट फर्म से करवा दिया, और फर्म की बुक्स में ला करके क्या दिखा दिया, जनरल एक्सपेंसेस। तो बताना खर्चा तो किसका है, सर खर्चा तो एक्स का पर्सनल है, तो डेबिट किसके अकाउंट में होना चाहिए था, सर एक्स की ड्राइंग है ये, तो एक्स के अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था। एक्स से लेना है कि नहीं, हाँ सर लेना है इसको, तो एक्स से 1000 रुपए अपने को लेने हैं, जबकि वो रुपए लग किसके गए, फर्म के लग गए। तो अब क्या करें उसको, सर अब उसको एक्स में चार्ज करते हैं, तो पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ मिस्टर एक्स, तो एक्स में 1000 रुपए डेबिट करूं कि क्रेडिट, सर डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स से लेना है अपने को 1000 रुपए, खर्चा खुद का डाल दिया फर्म में। और अच्छा अब बताना फर्म से सर क्या होगा, फर्म पे इसका रिवर्स इफेक्ट आएगा कि नहीं। अगर एक्स के पर्सनल खर्चे फर्म में चले गए थे गलती से, तो अब अगर एक्स में डाल रहे हैं तो फर्म से वापस हटा देंगे कि नहीं, हाँ सर हटा देंगे, तो फर्म में 1000 रुपए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा वापस। यानी कि जो जनरल एक्सपेंसेस फालतू के दिखा रखे थे वो खर्चों को अभी इनकम की तरह डाल देंगे, क्रेडिट साइड में डाल देंगे। तो और वैसे भी आपको बताया बेटा कि हमेशा जब भी पार्टनर पे कुछ इफेक्ट आएगा, ऑपोजिट इफेक्ट यहाँ पे आना है। उसके बाद में जब 1000 रुपए का प्रॉफिट अब हो गया फर्म को, तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन 1000 रुपीज को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो फर्म हो गया वापस से डेबिट। नेट इफेक्ट क्या आ गया, सर ये 400 रुपए हो गया डेबिट नेट इफेक्ट में, और ये हो गया 400 रुपए क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री बेटा बन जाएगी एक्स कैपिटल डेबिट टू वाइज कैपिटल, एक्स कैपिटल डेबिट टू वाइज कैपिटल। तो ये भी एक क्वेश्चन था, एकदम सिंपल सा है। उसके बाद देखना बेटा फिफ्थ पॉइंट, मैनेजर का कमीशन 36,000 रुपए प्रोवाइड नहीं किया,
मैनेजर को देना था कमीशन कितने का, 36,000 का, जिसको हम भूल गए। तो एक्स वाई फर्म एंड मैनेजर या मैनेजर कमीशन। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैनेजर को 36,000 का कमीशन देना था, हम देना भूल गए, तो अब देना पड़ेगा कि नहीं? हाँ सर देना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग है या नहीं है? हाँ सर है। तो बताना ये मैनेजर कमीशन क्या लाइबिलिटी बढ़ रही है या एसेट बढ़ रही है? 36,000 रुपए मैनेजर हमसे मांग रहा है पैसे, तो क्या बढ़ रहा है? एसेट बढ़ रहा है कि लाइबिलिटी बढ़ रहा है? सोचो, फटाफट से सोचो। तो सर ये तो फर्म की लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो लाइबिलिटी बढ़ रही है तो मैनेजर कमीशन तो क्या होगा? क्रेडिट। और फर्म में क्या आ जाएगा? लॉस। तो ये पार्टनर से कोई लेना देना नहीं था इसका, तो मैनेजर कमीशन प्रोवाइडेड। मैनेजर कमीशन अब हमने प्रोवाइड कर दिया। प्रोवाइड करते ही एक्स और वाई में डायरेक्टली कोई लिंक नहीं इसका। मैनेजर कमीशन लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी और फर्म के अंदर क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो सर अब मैनेजर कमीशन हमने उस टाइम दिया नहीं था, अब अगर दे रहे हैं, आउटस्टैंडिंग दिखा रहे हैं, तो इससे फर्म में लॉस हो गया कि नहीं, या फर्म के प्रॉफिट जो है वो घट गए कि नहीं? हाँ सर रिड्यूस हो गए। तो उसको अब क्या करेंगे? वापस से पार्टनर्स के अंदर क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिवीजन ऑफ लॉस, जो इनका रेशियो है 3:2, ये 36,000 रुपए फर्म वापस पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो 3:2 में फटाफट से डिवाइड करना बेटा। ये कितना आ गया? 21,600 और 14,400। तो ये डेबिट हो गए पार्टनर्स, 21,600 डेबिट, 14,400 डेबिट, फर्म में कुछ भी नहीं, और 36,000 का लाइबिलिटी ये क्रिएट हो गया। तो एंट्री बनेगी ये क्रेडिट, एंट्री बनेगी एक्स कैपिटल डेबिट, वाइस कैपिटल डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन। तो मैनेजर कमीशन अगर बुक में रिकॉर्ड करना है तो क्रेडिट तो होगा ही, लाइबिलिटी तो बनेगी। और अब क्योंकि हम ये एडजस्टमेंट कब कर रहे हैं? हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर में, तो प्रीवियस ईयर का खर्चा अभी नेक्स्ट में एडजस्ट कर रहे हैं। तो अभी इसको P&L वगैरह में कहीं नहीं दिखाना, बस 36,000 रुपए का लॉस जो था लास्ट ईयर का, उसको हम लेके आ गए। और उससे जो इफेक्ट आएगा वो कहां पे आएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट आएगा, क्योंकि पहले 36,000 का फर्म का लॉस बढ़ेगा, उसको फर्म वापस किस में डिवाइड करेगा? पार्टनर्स में डिवाइड करेगा। यानी कि एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, और जो पार्टनर एक्सेस प्रॉफिट लेके जा चुके हैं ऑलरेडी, जब ये 36,000 का खर्चा घटे बिना प्रॉफिट बढ़ गए थे, तो पार्टनर्स ने 21,600 और 14,400 का प्रॉफिट क्या हो गया? एक्सेस लेके चले गए थे, उसको हमने वापस रिवर्स करवा लिया। तो एंट्री बन गई एक्स कैपिटल डेबिट, वाइस कैपिटल डेबिट टू मैनेजर कमीशन। तो बेटा एक चीज यहाँ पे ध्यान देने लायक है कि ये जो है ना, जब भी ये कैपिटल जो लिखा हुआ है, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसी सिचुएशन आ जाए जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो, करंट अकाउंट ओपन किया हुआ हो, तो फिर ये सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज के अंदर नाम आएगा एक्स करंट अकाउंट, वाइज करंट अकाउंट। बहुत बच्चे यहाँ पे गलतियां करते हैं, और जो बेटा एकदम छोटा सा क्वेश्चन आता है 1-2 नंबर का एग्जाम के अंदर, वहां पे अगर आप कैपिटल की जगह करंट लिखते हो तो बोर्ड एग्जाम में आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत कर दिया जाता है। एक एंट्री गई, 1 नंबर है, अगर आपने वो एंट्री में ये गलती की है तो पूरा ही कट हो जाती है। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहां पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड है वहां पे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू होगा, और फ्लक्चुएटिंग मेथड है या फिर कुछ नहीं बोला हुआ तो हम फ्लक्चुएटिंग एज्यूम कर लेते हैं और हम लोग एडजस्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट से। क्लियर है? तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ क्लियर कहा हुआ नहीं था, इसलिए मैंने क्या सब जगह एडजस्टमेंट में क्या एंट्री लिखी है? कैपिटल अकाउंट। चलिए एक क्वेश्चन जो है वो अब करते हैं हम लोग फटाफट से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आपके जो कंसेप्ट है वो और अच्छे से बिल्डअप हो जाएंगे और कंसेप्चुअली बिल्डअप हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हम लोग अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं। The partners of a firm, Alia, Bhanu and Chand, distributed the profits for the year ended 31st March 2017, rupees 80,000 in the ratio of 3:3:2 without providing for the following adjustments। देखो 3 पार्टनर है और प्रॉफिट उन्होंने
80,000 के जो थे वो 332 में डिवाइड कर लिए विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, और ये एडजस्टमेंट वो प्रोवाइड ही नहीं किए, भूल ही गए। तो देखते हैं क्या क्या तीनों एडजस्टमेंट हैं। एक तो लिखा हुआ है आलिया एंड चांद वर एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 1500 ईच पर मंथ, तो दोनों को 1500 पर मंथ की सैलरी जो मिलनी थी वो हमने दी नहीं, तो सर क्या करें, अब दे देंगे बेटा। फिर लिखा हुआ है भानु वाज एंटाइटल्ड फॉर ए कमीशन ऑफ ₹4,000, भानु को 4,000 रुपए कमीशन देना था, उसको भी नहीं दिया, तो अब उसको दे देंगे। फिर लिखा हुआ है बी एंड सी हैड गारंटीड a minimum profit of ₹35,000 per annum to Alia. Any deficiency arises to be borne by Bhanu and Chand equally. तो ये गारंटी भी आलिया को इन्होंने दे रखी है 35,000 की, और ये जो कह रहा है कि ए बी सी तीनों पॉइंट एडजस्ट नहीं हुए, इसका मतलब ये गारंटी भी एडजस्ट नहीं हुई और प्रॉफिट फिर भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो बेटा क्या ये मुझे बताओ 80,000 के प्रॉफिट हैं वो सही डिस्ट्रीब्यूट हुए क्या? नहीं सर नहीं, वो प्रॉफिट सही डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रखे। क्यों नहीं हो रखे? क्योंकि एक तो ये जो गारंटी थी सबसे मेन वो एडजस्ट ही नहीं हुई है। लिखा हुआ है पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, और एक क्वेश्चन आ रखा है सीबीएसई के सैंपल पेपर 2019 के अंदर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और सर ये तो क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट भी करना है और गारंटी भी है साथ में। हाँ बेटा हाँ, इसीलिए तो ये जो मैंने तुम्हें गारंटी पहले करवाया था, एडजस्टमेंट अब करवा रहा हूं, क्योंकि गारंटी के अंदर कोई एडजस्टमेंट का फंडा दिक्कत नहीं करता है, लेकिन एडजस्टमेंट वाले टॉपिक के अंदर गारंटी भी बीच में आ जाती है कभी कभार। इसलिए अगर गारंटी अभी तुम्हें पता नहीं होती कि 35,000 कैसे एडजस्ट करना है तो दिक्कत होती, लेकिन हम तो गारंटी करके आए हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर हाँ, तो सर ये क्वेश्चन हम करेंगे? नहीं बेटा मैं करूंगा, मुझे बड़ा इच्छा हो रही है क्वेश्चंस करने की। तुमने बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं और अभी तुम लोग और प्रैक्टिस करोगे, लेकिन आज अभी मेरी इच्छा हो रखी है। ठीक है सर ठीक है, आप कर लीजिए। चलिए बेटा मैं करता हूं, आप लोग मेरे साथ में देखेंगे। हाँ सर हम देख रहे हैं। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। कितने पार्टनर हैं, कितने आदमी थे? सर 3। सांबा का डायलॉग याद आ रहा है मेरे को बेटा। हाँ सर हाँ, 3 पार्टनर थे। तो 3 पार्टनर कौन कौन थे? आलिया, भानु एंड चांद। सर नाम बड़े अच्छे हैं। हाँ बेटा नाम तो अच्छे हैं, लेकिन काम भी अच्छा होना चाहिए। तो ये 3 पार्टनर है, एक कॉलम मैंने बना दिया फर्म का, उसके अलावा सर एक और कोई एक्स्ट्रा कॉलम कोई जरूरत ही नहीं है बेटा। 3 पार्टनर और सारी चीजें जो है डीड से रिलेटेड है, तो और कोई इफेक्ट आना ही नहीं है। ऊपर बेटा मैं भूल जाऊं पर तुम मत भूलना, हेडिंग लिखना, यही सब तो देखना होता है बेटा। जब सारे बच्चों ने ही सही काम कर रखा है, अच्छा काम कर रखा है, तो सबको 100 से 100 तो नहीं देना है, तो यही सब गलतियां निकाली जाती है उसके बाद में। हाँ सर हाँ, हमें कौन से 100 लाने हैं बेटा? 100 तो लाने ही है। ये इसीलिए ये बेटा टॉपर्स की कॉपी में ये सब चीजें हेडिंग वगैरह बहुत मैटर करती है। ठीक है सर ठीक है, हम ध्यान रखेंगे। चलो अभी हम देखते हैं। तो प्रॉफिट है वो गलत बंट रखे हैं कुल मिला के, क्योंकि गारंटी वगैरह कुछ एडजस्ट किया नहीं। तो ये तीनों पॉइंट मैं डिस्कस करूं उससे पहले सबसे पहले मैं क्या एडजस्ट कर देता हूं, प्रॉफिट्स को वापस ले लेता हूं। तो लिखो प्रॉफिट्स ऑलरेडी गिवन। अब वापस ले रहा हूं तो क्या करूंगा? डेबिट। तो प्रॉफिट्स को वापस से ले लो, 80,000 बटे हुए हैं 3-3-2 में, तो उसी रेशियो में वापस ले लेते हैं, डेबिट कर देते हैं 30,000 30,000 और 20,000, क्योंकि ये प्रॉफिट विद गारंटी एडजस्ट करते हुए हमें सही तरीके से बांटने पड़ेंगे। तो एक बार के लिए इनको वापस ले लेते हैं। उसके बाद में सर इनको वापस बांट दें? नहीं बेटा नहीं, बांटने से पहले जो सैलरी कमीशन है वो एडजस्ट कर देते हैं। तो लिख दो सैलरी टू आलिया एंड किस किस को है? एंड चांद। क्या करेंगे सर? क्रेडिट करेंगे, दी नहीं है अब दे देते हैं। 1500 इंटू 12, पूरे 12 महीने की सैलरी 18,000 क्रेडिट करो। सर भानु को नहीं है, ये लो बेटा मैंने भानु में नहीं लिखी। चांद को 18,000, 36,000 रुपए फॉर्म को क्या हो गया? लॉस हो गया, डेबिट कर दो। ठीक है सर ठीक है। भानु को कमीशन
कमीशन टू भानु क्रेडिट करो। भानु के अंदर सिर्फ कितने रुपए हैं, 4000 रुपए। ये भानु में क्रेडिट होगा, फॉर्म में फिर से डेबिट हो जाएगा। तो सर एक तो प्रॉफिट जो गलत बांटा हुआ था वो हमने वापस ले लिया जी। उसके बाद में सर आलिया ए और बी पॉइंट हमने कर दिया, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और गारंटी के साथ में। तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कंसीडरिंग गारंटी, गारंटी के साथ डिस्ट्रीब्यूट। अगर यहां पे गारंटी नहीं होती तो हम सीधा फटाफट से प्रॉफिट निकालते और वो बांट देते। कितने प्रॉफिट दिख रहे हैं सर, सीधा सिंपल है, 80,000 है, 40,000 खर्चे हो गए वापस, तो 40 के प्रॉफिट बांटने। तो यहाँ पे मैं 40,000 लिख रहा हूं ब्रैकेट में। तो फॉर्म तो कुल मिला के बराबर हो रहा है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ तीनों को कितने कितने मिलेंगे। सर कुछ नहीं कहता तो 3-3-2 में बांट देते, 3-3-2 में बांट देते, लेकिन विद गारंटी। तो वर्किंग नोट यहाँ पे एक और छोटा सा या नोट लिख देते हैं, नोट। ये जो पॉइंट आया है वो कहां से आया है, गारंटी का, ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, वो यहां दिखा देता हूं मैं। तो बेटा ये बताओ कि अगर गारंटी नहीं होती तो आलिया, भानु और चांद को प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते। तो प्रॉफिट्स हैं सर 40,000 के 3-3-2 में। तो 3-3-2 में बेटा डिवाइड करो फटाफट से। सर आलिया को 15,000, भानु को 15 और 10, 3-3-2 में डिवाइड कर दिया मैंने, सिंपल। अगर गारंटी नहीं होती तो यही काम करता, यहाँ पे डायरेक्ट। हाँ सर हाँ, तो अभी बेटा गारंटी होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा खास। क्या है अब ये देख लो कि एलिया को क्या गारंटी है सर, 20,000 रुपए कम पड़ गए। गारंटी कितनी है, 35,000 की। क्वेश्चन देखो 35,000 की गारंटी है, तो 35 में कितना कम पड़ गया, 20,000। तो 20,000 एडजस्ट करो, तो ये गारंटी एडजस्टेड। तो गारंटी जब एडजस्ट करोगे तो एलिया को तो 20,000 प्लस करोगे, और ये दोनों कैसे बिहेव करेंगे। अगर कुछ नहीं कहा हुआ होता तो 3:2 में, 3:2 में, लेकिन लिखा हुआ है कि डेफिशिएंसी अराइजेस टू बी बोर्न बाय भानु एंड चांद इक्वली। तो 20,000 रुपए को इक्वली बिहेव करेंगे, 10,000 इसका कम हो जाएगा और 10,000 इसका कम हो जाएगा। तो सर चांद तो 0 हो गया, हाँ बेटा हाँ, इसका 35,000 फिक्स हो गया, इसको मिलेंगे 5,000 और चांद हो गया 0। सर 0 हो सकता है, हाँ बेटा हाँ, कुछ भी हो सकता है। जब तुम गारंटी देते हो तो माइनस में भी हो सकता है तुम्हारा, तब तो सर गारंटी देते वक्त तो बहुत संभलना पड़ेगा। हाँ बेटा हाँ, गारंटी तभी देना जब तुम्हारी जेब में बहुत पैसे हो, जब पैसे नहीं हो तो गारंटी नहीं दिया करते। ठीक है सर, हम ध्यान रखेंगे। चलो बेटा, ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में गारंटी कंसीडर किया कि नहीं किया, हाँ सर गारंटी भी कंसीडर कर लिया। तो ये बेटा इनको फटाफट से अब डेबिट क्रेडिट कर दो। 35 और 18,000 ये दोनों क्रेडिट में है। ये हो गया आपका 23,000 रुपए क्रेडिट का, और इसका आपका 9,000 रुपए है क्रेडिट, डेबिट है 30,000, तो 21,000 रुपए हो गया ये ब्रैकेट का यानी डेबिट का। और ये 18, 20, 2,000 रुपए हो गया डेबिट का। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। लिखेंगे भानु अकाउंट डेबिट, चांद अकाउंट डेबिट टू आलिया। क्लियर है, भानु डेबिट, चांद डेबिट टू आलिया, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और सीबीएसई सैंपल पेपर 19 में आ रखा है। अपना ये क्वेश्चन हमेशा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में रखना बेटा। ये क्वेश्चन सर ये कितने मार्क्स का आ सकता है एग्जाम में, बेटा ये 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में एग्जाम में तुम्हारे को देखने को मिल सकता है। कब मिलेगा ये नहीं पता, लेकिन कभी भी मिल सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आराम से मजे से रहिए और होमवर्क बराबर करते रहिए। बाय बाय।